Hello everyone. As you all can see, today I'm standing in the middle of lush golden fields right now, and this is exactly the place where Upkar movie 58 years ago, a movie by Manoj Kumar, was shot here, and I am with the son of a person who actually helped Manoj Kumar to live in his house, and I'm going to be talking to him because this is the farm and this is the area where one of the songs also of the Upkar movie was shot. तो सर आप छोटी सी एक बात बताएंगे कि ये आप अपने फार्म हाउस पे लेके आए हैं, ये आप ही का एरिया है सारा और बिल्कुल है जी। यहीं पे ये सब कुछ शॉट हुआ था? बिल्कुल है जी। यहाँ पे मैं जो है नीटू सहरावत नाम है जी मेरा, ठीक है, दरियापुर का मैं रहने वाला हूँ जी। तो उपकार फिल्म जो है वो मेरे फादर के साथ ही हुई थी, और यहाँ पे जो गाना भी वो था मेरे देश की धरती, ठीक है। यहाँ पे इसी खेत में जो है वो हल चलाया गया था जी। यहाँ पे ओके, तो उस टाइम ये खाली था ये नहीं, वाला उस टाइम यही था जी, बस थोड़े से जो है ये जो है जैसे रोड वोड से, ठीक है जी। ये जैसे कच्चा रास्ता था जी, यहाँ आगे रास्ता जरूर था, लेकिन अब ये जो है यहाँ पे सड़क बन गई है। तो कितना टाइम लगा था इस गाने को शॉट होने में? इस गाने को शूट होने में तो मेरे ख्याल से मेरे फादर बता रहे थे 2 दिन और लग गए थे इसमें। 2 दिन और लगे थे? 2 दिन। इस गाने की वजह से वो लोग यहीं रुके थे? इस गाने की वजह से ही सारी फिल्म हिट हुई थी। सारी फिल्म हिट हुई थी वाकई में। आज हम उसी घर में बैठे हैं जहां पर कभी बॉलीवुड वेटरन एक्टर मनोज कुमार आए थे। हमारे साथ नीटू हैं, जिनके फादर मनोज कुमार के काफ़ी क्लोज मित्र थे। तो आज उनसे बात करते हैं, बताएंगे आप कि कैसा? बता दूंगा जी, जितना मेरे को याद है जी, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको। जो वे जो है ना जी, मेरे फादर के जो बिल्कुल दोस्त थे, और यहाँ पे जो है जी कम से कम 40 साल पहले जो है इस गांव में जो है उपकार फिल्म बनी थी जी। और उनके साथ जी प्राण एक्टर थे जी, उनके जो है प्राण भी जो है, जैसे प्राण भी थे और जो मनोज कुमार भी थे जी। तो ये जो हमारे घर पे ही जो दिन में शूटिंग करके तो हमारे घर पे ही जो है जी सोया करते, और हमारे घर पे ही खाया पिया करते जी, यहीं पे रहते थे जी। और हमारे फादर बताया करते कि भी आशा पारी का भी रोल है इनमें, तो वो वहाँ से जो है दिल्ली से आया करती थी एम्बेसडर। हाँ, सुबह वो आती थी एम्बेसडर में, और जो है शाम को वापस जो है वहीं पे वो चली जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल्म शूट हुई है जी 70% वो यहाँ पे दरियापुर कला में दिल्ली में ही शूट हुई है जी, वो ज़्यादातर वो फिल्म। तो वहाँ पे जो हमारे जो है ये नहर है जी, यहाँ पे हमारी 2 नहर हैं, जो मतलब क्या नाम है, वहाँ पे नहर पे एक झरना है जी, वहाँ पे खड़े होके उन्होंने शूट की थी, ठीक है जी। तो सारे गाँव का जैसे पहले हल थे जी, बैल थे, ठीक है। तो बैल हमारे पास भी होते थे, मेरा पापा भी जो भी हल जोतता था, तो बिल्कुल साथ में जो है वे रहते थे इतने। और जब वे यहाँ से गए थे तो अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस भी दे के गए थे, मेरे पापा को साथ में लेके जा रहे थे कि भाई आप चलो। मेरे पापा बिल्कुल 6.25 फुट के लंबे थे, और उनकी इतनी मोटी मोटी उंगली थी जी, किसी की भी नहीं है। हम तो बहुत जो है पतले हैं, मान लो। पहलवानी में थे? पहलवानी में भी नहीं थे, उनकी थी है इतनी। तो जो है वो साथ में भी लेके जा रहे थे मनोज कुमार जी, तो साथ में लेके जा रहे थे। तो मेरी दादी ने मना कर दिया कि अभी हमारी यहाँ जो है ना ज़मीन है, कौन संभालेगा, कौन देखेगा, तो इसलिए मेरी दादी ने जो है ना जाने से मना कर दिया। और मेरे फादर की जो है इतनी जो कड़क आवाज़ थी, इतनी तेज़ आवाज़ थी कि अमरीशपुरी की मान लो उसमें बॉलीवुड में सबसे जो है तेज़ आवाज़ मानी गई, लेकिन उनसे भी तेज़ आवाज़ जो है मेरे फादर की थी। और वो कह रहे थे कि भैया आपको जो ना वहाँ पे खलनायक का रोल दे देंगे। तो यहाँ इस गांव से उनके साथ कोई गया या उनके बाद नहीं, यहाँ से तो कोई नहीं गया, यहाँ से कभी मिलना हुआ उसके बाद जाके? नहीं, उसके बाद जो है शायद जो उन्होंने यहाँ पे नरेला रोड पे एक विशाल बाग है जी। अच्छा। और विशाल मेरे ख्याल से शायद मनोज कुमार जी के लड़के का नाम है, विशाल नाम है जी उनका। और उन्होंने यहाँ पे कोई बाग ले रखा था, तो वे आते थे, मेरे फादर वहाँ पे जाते थे मिलने के लिए उनके बाग में और फार्म हाउस में। उसके बाद तो मूवी खत्म, हाँ जी। तो बॉम्बे किसी का जाना नहीं हुआ? नहीं, बॉम्बे किसी का जाना नहीं हुआ। अच्छा। उन्हें उसके बाद में कॉल्स को भी आए हैं, फोन भी आए हैं। पहले नहीं, लैंडलाइन होते थे, हमारे पास होते भी नहीं थे, जैसे पड़ोस में हो गए भाई, ठीक है। तो अपना फोन नंबर ले गए थे, काफी दिनों तक बात भी की है उन्होंने, ठीक है। तो इस पिक्चर के बाद कभी मनोज कुमार जी का आना हुआ? कभी नहीं, मनोज कुमार जी का जो है दिल्ली आना हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे दरियापुर में तो मेरे ख्याल से जी नहीं आए। वो तो भारत कुमार के नाम से मशहूर जी जी, ठीक है, भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। और उनकी जितनी भी फिल्में थी जी सारी जो है ये सारी हिंदू राष्ट्र पे बनी हुई है,
ठीक है, सारी हमारी देशभक्ति पे बनी हुई है जी। सारी कोई भी फिल्म उसमें ऐसी नहीं है कि भाई जो है मैंने जो मेरी कॉलर टून थी 10 साल मैंने वो रख दी, और जब 0 दिया मेरे भारत ने, ठीक है, मेरी कॉलर टून भी वही थी जी, उनकी मन पसंद की थी। हाँ, वो लगा रखी थी जी मैंने। तो उनके जैसे जिस तरीके की उन्होंने पिक्चर यहाँ पे बनाई, उससे कुछ यहाँ का फ्यूचर या कुछ चीज़ें इम्प्रूव हुई, मतलब जैसे कि कहते हैं कि यहाँ पे इतने बड़े जो कलाकार थे वो यहाँ आए, तो इस छोटे से गांव को कितनी आइडेंटिफिकेशन मिली, कितना रुतबा मिला उसके बाद? बहुत रुतबा मिल रहा जी, बहुत जो है उनका जो गांव का जो आइडेंटिफाई भी मिली, उनका रुतबा ही बहुत मिल रहा। ठीक है जी, सारा गांव जब अगर जो मान ले मेरे फादर ही बताते थे, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जी। ठीक है, जैसे सुबह जो है वो स्टार्ट होती थी, एक्टिंग शुरू होती थी फिल्म की जो है वो स्टार्ट होती थी, तो सारे गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है जी, कोई मतलब दूध लेके, कोई लस्सी लेके, कोई खाना लेके, मतलब इस तरह से उनकी जो है सेवा, मतलब कि भाई वे बोलते थे कि भाई आज हमारे को जो है बैलों की ज़रूरत है, हल की ज़रूरत है, कि भी वे दिखाते थे, तो गाँव वाले भी उनकी जो है सारे हेल्प करते थे। आसपास के गांव वाले भी आसपास के गांव वाले भी आते थे। वो थोड़ी सी जो है 70% जो है यहाँ पे शूट हुई है, फिर यहाँ जो है नांगल गांव में भी हुई है जी थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादातर यही हुई है। ठीक है, अगर जो जानी जाती है तो वो मेरे फादर के नाम से ही जानी जाती थी, और उस फिल्म में मेरे फादर का एक सीन भी है जी। अच्छा। हाँ जी, कई सारे जो है उस फिल्म में जो मेरे फादर का एक सीन भी है, जो पता नहीं एडमिट हो रहे होते उसमें, पता नहीं वो बाद में कहाँ चले जाते हैं पता नहीं, वो याद नहीं, काफी दिन हो गए। नहीं, वो फिल्म देखिए मैंने काफी दिन हो गए, काफी दिन पहले देखी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ उसके बाद या जैसे अभी उनका निधन हुआ 2 दिन पहले, तो उस दिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का था कि कुछ इस तरह का याद तो करा? बहुत जी एक किस्म से जो मातम का माहौल था जी। इतने मान लो इतने सज्जन पुरुष जो है, ठीक है, वो एक एक्टर होने के साथ साथ जो है एक देशभक्त भी तो थे ना जी। ठीक है, उनकी फिल्म में आज तक कोई जो ऐसा, जितनी भी फिल्में की हैं, जितनी भी वो की हैं, उनके कपड़े देख लो, पहनना देख लो, बिल्कुल सादगी जीवन जो उन्होंने जो है, और फिर भी वे हिट थे और बहुत ही। ठीक है जी। Quiet afternoon in Delhi's Nangal Thakaran village, where I am seated here, and Daryapur Kalan, in fact, which is what it is called, and where the Upkar movie was shot. So I have with me Satyavan Sarawat ji, who is going to tell me about, because he has seen it all and he has been part of the agriculture here, and this movie which actually glorified agriculture, farming and everything. So he's going to tell us more about it. Satyavan ji, आप कुछ इससे पहले बता रहे थे पिक्चर के बारे में कि ये उपकार मूवी का नाम कुछ और रखा जाना था फार्मर्स के ऊपर। हाँ, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनसे हम सुनते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो शायद जब मूवी हुई हमारा जन्म ही था, तो वो कहते थे इस पिक्चर का नाम जय जवान जय किसान रखा गया था। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे थे, उन्होंने इस पे जो है रिलीज नहीं होने दी, और फिर काफ़ी जदोजहद के बाद इसका नाम बदल के उपकार रखा गया। और जय जवान जय किसान, वैसे इसका नाम भी फिट बैठता था, क्योंकि इसमें जवान और किसान का ही ज़्यादा वो दिखाया है। और मैं मनोज कुमार जी, जो देशभक्ति की काफ़ी फिल्में उनकी हैं, वो मर के भी जिंदा हैं, क्योंकि आदमी शरीर से अमर नहीं होता, उसके किए हुए काम, उसकी जो है यादें जो है उसको अमर कर देती हैं। तो आज भी लोगों के दिलों में उनके जो उपकार मूवी के जो गाने हैं, कसमें वादे प्यार वफा ये बातें हैं बातों का क्या, उनका आज भी लोग जो है मैं देखता हूँ काफ़ी कारों में, और दिल को छूने वाले बैलों के गले में जब घुंघरू, तो इस तरह के गाने जो है एकदम किसानी का सारा चित्तर जब वो गाना बजता है तो आंखों के आगे आ जाता है। तो इस पिक्चर को करीबन 60 साल होने वाले हैं, मेरे ख्याल से 58 ईयर्स अगर मैं प्रिसाइजली कहूँ तो। इस दौरान एग्रीकल्चर और फार्मिंग को कितना बढ़ोतरी मिली है इस गांव में, कि गवर्नमेंट के थ्रू कुछ हेल्प मिली है, सपोर्ट मिला है? देखिए, माननीय शीला दीक्षित जी ने यहाँ दिल्ली में किसान का दर्जा 2008 में ख़त्म कर दिया था, तो उसके बाद में आम आदमी की भी सरकार आई 10-11 साल, उन्होंने भी, हम कहते रहे सब किसान भाई किसान का दर्जा हमारे को दो, यहाँ खेती होती है, किसानी अभी काफ़ी बची हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब
दिल्ली में जो है 27-28 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हमारी उम्मीद अब जगी है, हो सकता है ये कुछ करें, क्योंकि भारत सरकार से मिलने वाली कोई भी सुविधा दिल्ली का किसान उनसे वंचित है। अब हमारे यहाँ पिछले 7 साल से तो म्यूटेशन बंद है। विरासत, अगर मेरा जैसे पिताजी गुजर गया, उसकी ज़मीन उसके बच्चों की नहीं आ रही, ये पिछले 7 साल से। और इसके साथ साथ हमारे जैसे गांव की खतौनी बिल्कुल फटी पड़ी है, सब गांव की ऑनलाइन है। हमने काफ़ी इस पे बात की, वो भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ी जो बात है कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल के कनेक्शन हैं, पड़ोसी राज्य में फिक्स रेट है, 500 रुपये पर महीने का देना होता है। हमारे यहाँ 700, 800, 900 रुपये तक तो उसका जो है चार्ज आता ही है। उसके बाद में जितना हम चलाते हैं उसका बिल भी आता है, जो छोटी होगी। अब किसान जो है 2-4 एकड़ के किसान हैं, बड़े किसान कम हैं, तो उनको बिजली का एक सोलर योजना भारत सरकार की, मैंने पीछे आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे और माननीय शिवराज चौहान जी से भी हमारी बात हुई थी, एक बार गए थे, उनसे भी हमने आग्रह किया था कि भी दिल्ली का किसान जो भारत सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं उनसे वंचित क्यों है, उनको भी दो। और हमारे यहाँ जैसे दिल्ली के किसान की और स्टेटों से अलग है दुविधा, क्योंकि यहाँ ना कोई किसान का दर्जा, ना कोई सब्सिडी, ना कोई सुविधा। दिल्ली का किसान जो है आज एक रोल मॉडल का कार्य कर सकता है अगर उसको सुविधाएं मिल जाएं तो। हमारा गांव में जो है ना जल स्तर बहुत अच्छा है, नहर के पानी हैं, मीठे पानी हैं, मैंने यहीं गायें रखी हैं। और अब जो प्राकृतिक खेती पे जैसे आपने बताया कि पहले से कितनी बढ़ोतरी हुई है। 1967 में जब ये मूवी बनी थी उसी दौरान हरित क्रांति का भी दौर आया था, क्यों हरित क्रांति हमने की थी, उस टाइम ज़रूरत थी हमारी, क्योंकि अन्न बहुत कम था हमारे पास। फिर हमने नए नए बीजों का स्वामीनाथन जो थे, डॉक्टर स्वामीनाथन के और डॉक्टर नॉर्मल वोरला जो अमेरिका से, उन्होंने कुछ बोनी किस्में लेके उनमें तकनीक करके और हमारे यहाँ जो है पैदावार को बढ़ाया। लेकिन कुछ समय बाद पता लगा कि ये जितनी भी पैदावार, जितने पेस्टिसाइड, जितने फंगीसाइड, जितने भी हमने ये दवाई लगाई, इनसे जो है बाद में चल के पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा भयंकर। पहले हम देखते थे सुबह से शाम तक हम गुड़ गन्ना खाते थे, लेकिन किसी को शुगर नहीं था। आज घर पे अगर 5-6 आदमी आ जाते हैं तो उसमें 1-2 फीकी पीने वाला होता है, शुगर का पेशेंट होता है। गली नहीं बची, लेकिन घर तो अभी बचा है, गली में कोई न कोई कैंसर का पीड़ित भी होता है। ये सारा हमारा खान पान से है और खान पान से ही आदमी के विचार बनते हैं। तो मैं अब सभी भाइयों से यही, क्योंकि भारत जो है एक प्राकृतिक खेती मिशन भी है, उसमें जो है किसान ने 1-8 एकड़ में अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए तो शायद जैविक प्राकृतिक खेती ज़रूर करनी चाहिए, गो आधारित खेती। कितने % फार्मर्स हैं इस गांव में, नंगल ठाकरान और ये दरिया कलां में? देखिए वैसे तो हाँ, ये सारा जो है कृषि प्रधान तो हमारा देश था ही, लेकिन ये एरिया भी, इसमें मेरे ख्याल में 60% तो कृषि से आज भी जो है जीविका चलती है। हाँ, तो काफ़ी किसान हैं, क्योंकि ये 70% के करीब होगा। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो जैसे भाई साहब हैं, नौकरी भी करते हैं, लेकिन अपनी खेती को भी संभाले हुए हैं साथ साथ। उस सर भी बता रहे थे उस टाइम के ज़माने से जब पिक्चर रिलीज हुई है, हाँ उसके बाद, क्योंकि ये एक ही पिक्चर थी या शायद एक मदर इंडिया है जिसने इतना फार्मिंग और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया है, जितना सबसे ज़्यादा इन 2 पिक्चरों में दिखाया गया। उसके बाद इस गाँव में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि इसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता कि सबसे ज़्यादा फार्मिंग यहाँ पे होनी चाहिए, कुछ यहाँ पे टेक्निक्स आनी चाहिए, टेक्नोलॉजी यहाँ पे आनी चाहिए, कुछ ऐसा आपको कभी एहसास नहीं हुआ है? गवर्नमेंट ने कभी इनिशिएट नहीं किया? हाँ, आनी तो चाहिए थी, क्योंकि लेकिन उतना तो नहीं हो पाया। लेकिन हमारे यहाँ के किसान जो है, क्योंकि पानी जल स्तर हमारा अच्छा है, जलवायु अच्छी है, हमारी भूमि भी अच्छी है, और हमारे अंदर जो किसानों के अंदर एक जज्बा करने का, हमने अपनी मेहनत से, भले ही भारत सरकार से अब भी मेरे को सुविधा नहीं मिलती, लेकिन ड्रिप इरिगेशन है, हमने खुद अपने पैसे से लगाया है। हमने गोबर गैस प्लांट है, यहीं पर अपने पैसे से लगाया है। तो हमने जो भी किया अपने बलबूते पे किया है। और सब्सिडी नहीं देते किसान जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि सब्सिडी की बैसाखियों पर भी किसान को कब तक चलाओगे? उसको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाने की स्कीमें आई, उनको अच्छे अच्छे बीज। अब माननीय प्रधानमंत्री ने 109 बीजों का उद्घाटन किया, तो उसमें मैं साक्षी था, मैं भी वहाँ पे था। अच्छा। और मैं जो है कई, हाँ, फूसा में ही किया था, और कई अवार्डों से भी हमारे को जो मिले हैं, जैसे
फेलो फार्मर अवार्ड है, उस किसान को एक एज ए किसान को साइंटिस्ट की उपाधि दी जाती है, वो मेरे पास है। और नवनेसी अवार्ड फार्मर जो है हैं। इनसे काफी जो है ना जितने ही पुरस्कार हैं जो कृषि के हेतु, ठीक है, ये सत्यवान सहरावत को ही मिल रहे हैं। ओह, बड़ी अच्छी बात है। तो अगर यहाँ पे एक किसान का घर माना जाए तो एक किसान सिर्फ अपनी फार्मिंग से, अपनी खेती बाड़ी से अपना घर चला सकता है? हाँ, चला तो सकता है, अगर उसको थोड़ी सुविधा और मिल जाए। जैसे ड्रिप इरिगेशन है, उसमें जल की भी बचत है, पैदावार अच्छी होती है। बिजनेस नहीं है जी, ये सिर्फ दाल रोटी है। दाल रोटी। हाँ, उससे बिजनेस नहीं है, उससे दाल हम रोटी बच्चों कह को सकते हैं। पढ़ा नहीं बस, सकते, हाँ, ये हाँ, सारी देखो, फैसिलिटीज नहीं दे अगर सकते। ऐसा ये नहीं है कि भी हाँ ये बिजनेस है, इसमें 10 लाख बच गए, आज- 20 लाख बच गए, ऐसा कुछ नहीं है जी। आज- इसमें जैसे बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का, ठीक है, बस अपना घर का ही निकलता है, इतना कुछ है नहीं जी इसमें। लेकिन जिस काम से जवानी निकल गई, युवा निकल गया, वो काम आगे नहीं बढ़ सकता। अब हमारे जो बच्चे हैं वो खेती की तरफ क्यों नहीं आ रहे, ये भी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा वो सवाल है। क्योंकि अगर पता लग जाए ये बच्चा गायें पाल रखी है और खेती करता है तो उसको कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दूध सबको चाहिए लेकिन भैंस गाय को पालना नहीं चाहता, खाने को सबको चाहिए। तो इसी तरह जो है हमने ऐसा करना होगा कुछ तकनीक से, जो किसान पहले उत्तम खेती होती थी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी को तो हम नीच कहते थे, लेकिन आज एक चौकीदार चपड़ासी कोई लग जाता है तो उसके यहाँ तो रिश्ते के जो है रोज़ाना आते हैं रिश्ते के जो है रिश्ते लेके, लेकिन जो खेती कर रहा है, जो हमारा मूल कार्य था, उससे लोग पीछे हट गए। जवानी जिससे निकल गई वो कार्य में आगे भविष्य नहीं है, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मनोज कुमार तो रहे नहीं सर, हाँ जी। तो यहाँ पे कुछ आप उनके याद में कुछ स्मारक या कुछ करना चाहेंगे इस गांव में? हाँ, वैसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत अच्छी जो है उपकार फिल्म बनी है, तो मेरे 4-5 गांव के लोग इकट्ठे होके और इस तरह का कुछ बनाए तो एक बहुत बड़ा काम होगा और उसकी भी यादगार जो है बनी रहेगी। तो ऐसा हम लोगों से बात करके रखेंगे, ये विचार भी आपने अच्छा बताया हमारे को, तो इस तरह का सबसे बात करके एक बार ये विचार हम जरूर रखेंगे। और जरूर से भी जरूर चाहिए जी, आपकी बात बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये उस जो क्योंकि आजकल की जनरेशन तो मुझे नहीं प्रतिमा लगता लगानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कि आजकल इस की बारे में जो जनरेशन है- को, जैसे आपके यहाँ के घर के बच्चे हैं, तो मेरे ख्याल से उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि उपकार मूवी यहाँ शूट हुई है, या और मनोज कुमार जी के बारे में कुछ अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो कौन थे। तो शायद से उनको बताने के लिए कि एक फिगर रही है बॉलीवुड की। और नई जनरेशन को तो देखो मैडम पता तो है ही नहीं, वो नई जनरेशन का तो पता नहीं है, उसका उनको तो कहाँ पता होगा, लेकिन हमारे को तो पता है कहाँ भी जो है, क्योंकि हमारे जो है फादर बता के गए थे कि इस तरह से जो है। कुछ बच्चों ने पता है, अब दादा नानी की कहानी भी अब पीछे चलेगी, मोबाइल ने सबको छीन लिया है। पहले तो हम शाम को बैठते थे, हमारा दादा दादी पीछे की हमारी सब बातें बताते थे, कोई प्रेरणादायक कहानी भी होती थी। जैसे अब पीछे उसकी पोती आई थी हमारे पास स्वामीनाथन की, हरित क्रांति हमारे यहाँ जोनती गांव से शुरू हुई थी, तो उन्होंने कुछ जो है हमारे को सवाल जवाब पूछे भी। स्वामीनाथन से मैं एक बार मिला भी हूँ रिटायर्ड होने के बाद में, तो उन्होंने भी हरित क्रांति के जनक थे, वो अच्छा कार्य किया है। तो इसमें जो है इसी तरह जो मनोज कुमार जी थे उनकी यहाँ मूवी जो काफ़ी है, 4-5 गांव थे ज़्यादातर इन्हीं में उन्होंने बनाई है। तो इस तरह का एक गांव 5-6 गांव इकट्ठे हो गए और इस पर हम विचार करके कोई उनका स्मारक वगैरह बनवाएंगे, जिससे उनकी याद हमारे बच्चों को और हमारे को भी उनकी याद दिलाती रहे। आपके परिवार ने कभी बताया हो कि कैसा माहौल था जिस समय ये मूवी बनी थी? बताया क्या, हर समय हम तो जब बुजुर्गों के साथ बैठक में बैठते थे तो जब भी कोई फिल्म का जिक्र होता था तो उसमें मनोज कुमार का और उसमें जो है प्रेम चोपड़ा का और इनका सब का हमारे बुजुर्ग बताते थे, भाई इस तरह से जो है यहाँ उन्होंने वो किया, इस तरह से। कई बार क्या एक तालाब में एक शॉट लेना था उन्होंने, अब वो बता रहे थे कि ऐसे एक डड़ा फेंकना होता था जो है, और उस शॉट में कई बच्चे क्या करते थे उस टाइम पे, वो भी डले फेंक देते थे साथ में, तो वो शॉट फिर ख़राब हो जाता था, फिर उनको समझाते थे। इसी तरह जो है गांव की काफ़ी बातें हैं हमने जो बुज़ुर्गों से सुनी है, फिर उन्होंने मनोज कुमार जी से उनसे कहा नहीं भाई ऐसा मत करो, हम जो है
ये डड़ा भगाएंगी और फिर उसमें शॉट लेंगे। तो कई फिर बच्चे होते हैं शरारती, तो वो भी उसमें डड़ा भगाने वाले भी कई हमारे ही थे। वो बताते थे भी मैंने चुपके से फिर 2 डड़े और भगा दिए उसमें तालाब में, तो वो फिर वो शॉट फिर खराब हो गया। आज हम उसी तालाब पे हैं जो उपकार मूवी की जहाँ पे शूटिंग हुई थी, और हमारे साथ नीतू जी हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जब और अब में इस तालाब में क्या क्या, यानी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है यहाँ पे, काफ़ी बदल गई। उस समय कैसा था ये काफ़ी जो है ना बदलाव जो है, जैसे कि हमारा तो देखो, मैं तो जो अपने टाइम तक ही बता पाऊँगा, पहले का तो नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, पहले ये बिल्कुल कच्चा था। ठीक है, यहाँ पे जो है भैंसें वगैरह सारी जो है भैंसें जो है इसमें जो है पानी पीती थी, 1-1 2-2 घंटा लेटती थी, पूरा फुल हो जाया करता है भैंसों का भी। तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे जो मेरे फादर जो बताया करते कि भी हमने जो इसको लादा बोलते हैं हम जी। इसका नाम जो है जैसे जोड़ है तालाब है, तो ये एक लादे जो है इसको लादा बोलते थे कि लादे की इसके चारों तरफ से जो हो फिल्म वो शूट हुई थी, जो हमारे फादर हमारे को बताया करते थे। कुछ याद है आपको, क्या सीन था? नहीं, हमारे को तो याद है भी, बिल्कुल कच्चा था यहाँ पे, बिल्कुल चारों तरफ से कच्चा था बिल्कुल। ठीक है, मंदिर भी जो ऐसा नहीं था कि भी जो है ये छोटा सा मंदिर जो है, हम इसको जो है यहाँ से नांगल गांव से लेके आए थे। पहले एक मंदिर हुआ करता, हमारे 4-5 गांव थे जी। ये दरियापुर, नांगल और बाजितपुर और बवाना का एक मंदिर हुआ करता नांगल। फिर ये जो है ना जी, पहले जो है वहाँ से 5 ईंट उठा के लेके आए हम। ठीक है, तो हमने ये अपना अलग गांव का बना लिया, क्योंकि वहाँ पे जब हमारी एक छठ होती है, यहाँ पे मेला भी लगता है। ठीक है, हर साल मेला भी लगता है, तो जो है वहाँ भीड़ होने के कारण ठीक है, ये हम जो है इसको अपने को अलग हमने बना लिया। तो ये कैसे, यानी ये पानी वानी का कैसे इसमें अरेंजमेंट करते हैं? पानी अरेंजमेंट है, अगर जो मान ली यहाँ पे देखो आपको ये सफेदे पेड़ दिखाई दे रहे हैं जी। ठीक है, ये नहर है जी एक। ठीक है जी, ये नहर है, ये आती है और यहाँ से जो है इसमें पानी जब कम हो जाता है तो यहाँ से हम इसको जो है ये सामने दिखाई दे रहा आपको। ठीक है, यहाँ से ये इसमें इसको भर देते हैं जी यहाँ से। तो देख रेख कौन करता है? देख रेख जी हमारे जो है इसमें जो प्रधान होते हैं जी, हमारी कमेटी है, हमारा ट्रस्ट है जी गाँव का। तो कैसे आपका ये, जैसे मैंने कई गांव में गया हूँ, देखा है कि ऐसी पक्की जोड़ तो मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ, पक्की जोड़ आपने नहीं देखी, लेकिन जो है हमने ये सारे गांव वालों ने मिलके जो है इस तरह का जो है इसका सौंदर्यीकरण जो है करवा रखा है। क्योंकि ये जो है कच्ची इसलिए नहीं है, ये हमारे दादा मालदे के पीछे है, इसलिए हमारे ये सबसे बड़ा मंदिर हमारी मानता है ये। अच्छा, तो इसी वजह से आपने इसको पूरा पक्का कराया। कुछ तो गवर्नमेंट का जो है वो मिला था, कुछ गाँव वालों ने डोनेट आपस में करके, तो इसको जो है इस तरह से जो है हमने इसको पक्का करवा दिया। मछलियाँ भी हैं यहाँ? हाँ, मछलियाँ भी हैं। इनको जो है इनका ये मान लो इतना जो है हम ध्यान नहीं रखते, जितना हम अपने आप का ध्यान नहीं रखते जितना इन मछलियों का रखते हैं खाने पीने का। ठीक है, सुबह भी इनको जो है खाना देना, कोई पीस दे जाता, कोई कुछ दे जाता है, कोई कुछ दे जाता है। ठीक है, तो इनको भूखा भी नहीं रहने दिया जाता। ठीक है, तो जोड़ का नाम क्या रखा? इसका नाम ये लादा है। लादा? हाँ जी, लादा बोलते थे इसको पहले। अच्छा, नांगल ठाकरान या दरियापुर, जहाँ भी आसपास घूमो आप, कहीं ना कहीं उपकार मूवी की झलकें मिली जाती हैं आपको। अभी हम खड़े हैं झरने पे, नहर पे, यहाँ पे भी उपकार मूवी की शूटिंग हुई थी। हम बात करते हैं नीतू जी से, पूछते हैं थोड़ा सा, बताइए आप इसका नहर के बारे में और मूवी का थोड़ा ध्यान हो आप। यहाँ पे जो है ना जी, ये नहर जो है काफ़ी पुरानी नहर है और यहाँ पे जो है ना उपकार फिल्म की जो है, ठीक है, यहीं पे जो है शूटिंग जो है ये यहाँ पे शूट की गई थी यहाँ पे। ठीक है, अब तो काफ़ी कुछ बदलाव हो गया, पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये रोड भी नहीं था, ये भी नहीं था जी। ठीक है, वैसे सारा का सारा जो है जंगल पड़ा हुआ था जी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे पास में उस तरफ खेत भी हैं, आगे थोड़ा सा जंगल भी है, वहाँ पे हुई है, वहाँ पे भी शूटिंग हुई है। ठीक है, इससे आगे थोड़ी गौशाला है जी, गोपाल गौ सदन। ठीक है, वहाँ पे भी हुई है जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी चारों तरफ के जो है, ठीक है, फिल्म शूट की गई है। अच्छा, मेरी देश की धरती जो गाना बना था, वो किधर यहाँ पे? वो यहीं पे बना हुआ है जी। अच्छा। हाँ जी, वो यहीं पे बना हुआ है।